देखिए जैसे इसमें दिया हुआ है SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो OH माइनस ही हमारा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये कहाँ से अटैक करता है, दो कंडीशन है, या तो ये फ्रंट से अटैक करे या बैक से अटैक करे। लेकिन इसमें फ्रंट से अटैक करना क्या है, ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि उधर हमारा हैलोजन लगा हुआ है। इसीलिए ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये हमारा किधर से अटैक करता है, बैक साइड से। जब बैक साइड से अटैक करता है तो इसमें बीच में देखिए आ जाती है इसकी ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है कि OH माइनस धीरे धीरे ऐड हुआ करता है और Cl माइनस हमारा धीरे धीरे निकला करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे आप कि इसमें आपका OH ऐड हो गया और Cl माइनस निकल गया है, और इस समय इसमें चेंज आ जाता है कि इसका जो कन्फिग्रेशन होता है वो पूरी तरह चेंज हो जाता है। मीन्स अब मान लीजिए जैसे आपका इधर जो भी कन्फिग्रेशन रहेगा उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे आप देखते होंगे कि जब आंधी आती है तो जो छाता होता है वो पीछे की तरफ उलट जाता है, तो वही सेम कंडीशन होती है। जब जो छाता सीधा है तो वो आपका स्टार्टिंग वाला है, और जब छाता आपका आंधी की वजह से उल्टा हो गया है तो लास्ट में जो प्रोडक्ट आपका बना हुआ है, इसीलिए इसको कन्फर्मेशन जो होता है इसमें कार्बन का इन्वर्टेड हो जाता है। इन्वर्टेड मतलब पहले का जस्ट अपोजिट, जैसे छाता आपका उल्टा हो जाता है जब आंधी आती है। मीन्स वो है, अगर छाता सीधा है तो आपका स्टार्टिंग का पार्ट हुआ, और छाता उल्टा हुआ तो आपका प्रोडक्ट हुआ। उसके बाद आता है स्टेबिलिटी के ऑर्डर के बारे में SN2 रिएक्शन में। तो SN2 रिएक्शन में जो होता है आपका 1 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। मतलब स्टेबिलिटी जो सबसे ज़्यादा होगी 1 डिग्री होगी, देन 2 डिग्री, देन आफ्टर 3 डिग्री। इसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जब 1 डिग्री पे अटैक करता है, तो जैसे हम लोग मिथाइल ग्रुप में देखें तो इसमें बैक से अटैक करने में आसानी हुआ, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं, और तीनों हाइड्रोजन ग्रुप हमारे कैसे हैं, छोटे ग्रुप हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि 1 डिग्री कार्बन पे देखिए क्या है, 1 डिग्री कार्बन पे आपका एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, तो यहाँ पे उतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी न्यूक्लियोफाइल को बैक से अटैक करने पर। लेकिन जब हम 2 डिग्री पे आ जाते हैं तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है बैक से अटैक करने में, क्योंकि नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन बढ़ जाते हैं। देखिए जैसे आपका 1 डिग्री था, 1 डिग्री में सिर्फ नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन कितने थे आपके, टोटल 5 नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन थे। लेकिन जैसे हमने डिग्री को चेंज किया, 2 डिग्री कार्बन पर आए, तो हमने देखा नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन कितने हो गए आपके, 7 हो गए। 3 एक कार्बन के, 3 दूसरे कार्बन के, और एक हाइड्रोजन जो डायरेक्ट इससे अटैच है, तो टोटल आपके 7 हाइड्रोजन हो गए। तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक पीछे से क्या हो गया, और टफ हो गया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 3 डिग्री में। तो 3 डिग्री में देखते हैं टोटल नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन आपके कितने हो गए, 9 हो गए। तो न्यूक्लियोफाइल का पीछे से अटैक करना क्या हो गया, और भी मुश्किल हो गया। इसी कारण जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो होता है 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री में बैक से अटैक करना आसान रहता है, और 3 डिग्री में सबसे मुश्किल रहता है बैक से अटैक करना। उसके बाद जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्न में सबसे तेज SN2 रिएक्शन कौन देगा। तो SN2 रिएक्शन फास्ट कौन देगा, जो 1 डिग्री होगा। उसके बाद कौन देगा, जो 2 डिग्री होगा, देन सबसे लास्ट में 3 डिग्री। तो जैसे ये जो 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इसमें हम देखते हैं जो पहला पार्ट है, इसमें देखिए जो Cl जिससे कार्बन से लगा हुआ वो कार्बन 3 कार्बन से अटैच है। तो क्योंकि 3 कार्बन से अटैच है, देन इट इज़ 3 डिग्री। उसके बाद सेकंड वाले में देख लेते हैं, इसमें सिर्फ आपका जो जिससे Cl जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, वो सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। और जो थर्ड ऑप्शन देखते हैं, तो थर्ड वाले में जिस कार्बन से हमारा हैलोजन जुड़ा हुआ वो 2 मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपका कौन सा हो जाएगा, 2 डिग्री। तो हम जानते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, SN2 रिएक्शन की, 1 डिग्री की। इसीलिए इसमें 1 डिग्री क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं SN1 रिएक्शन में। तो SN1 रिएक्शन एकदम जस्ट अपोजिट होती है SN2 रिएक्शन की। अब इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है वो स्लोवेस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है, और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, इसलिए SN1 नाम है इसका।
उसके बाद इसमें देखते हैं इसकी मैकेनिज्म आपका SN2 से बिल्कुल अलग होती है। इसमें सबसे पहले क्या होता है आपका कि जो Cl- होता है वो सबसे पहले अलग हो जाता है, और जब ये Cl- अलग हो जाता है तो कार्बन के पास कितने बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बचते हैं आपके 4 पहले रहते हैं, अब कितने बचे आपके 3 सिग्मा बॉन्ड बने। इसी कारण इसका जो हाइब्रिडेशन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, sp3 से sp2 हो जाता है, क्योंकि इसमें 3 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 3 हो गए, और ट्रायंगुलर शेप आ जाता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और आप जानते हो कि इसमें फ्री रेडिकल बना हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज जिस पे आया है जिस कार्बन पे, वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ आपका 3 कार्बन से। मतलब ये जो हमारा फ्री रेडिकल है कितने डिग्री है, 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। तो इस पर क्या होगा, आपका OH- न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और जैसे अटैक करेगा उसके बाद वो अटैच हो जाएगा, और हमारा जो अभी तक हाइब्रिडेशन sp2 था, जब तक फ्री रेडिकल बना हुआ था, वो फिर से किस में चेंज हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चेंज हो गया। अब इसमें क्योंकि हम देखते हैं कि इस पूरी मैकेनिज्म में हमारा फ्री रेडिकल मीन्स मुक्त मूलक बन रहा है। जो मुक्त मूलक जानते हैं कि 3 डिग्री मुक्त मूलक सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है फ्री रेडिकल वो हमारा 3 डिग्री होता है। तो इसमें जो आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है SN2 की रिएक्शन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मीन्स इसमें 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद 2 डिग्री, और सबसे लीस्ट स्टेबल होगा 1 डिग्री, क्योंकि इसमें हमारा फ्री रेडिकल मुक्त मूलक बन रहा है। थैंक यू।